Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video we will continue our chapter number 8, how do organisms reproduce. This is a chapter from the science of class 10th. In the previous video we studied about types of asexual reproduction, in which we studied about the binary fission and the multiple fission. Now we will talking about some types of binary fission. On the basis of place of cytokinesis, on the basis of place of cytokinesis, the process in which the cytoplasm of a single cell of a single eukaryotic cell is divided to form two daughter cells. एक प्रोसेस है ये ऑन द बेसिस ऑफ साइटोकिनेसिस, प्लेस ऑफ साइटोकिनेसिस, एक प्रोसेस इसमें साइटोप्लाज्म एक सिंगल यूकेरियोटिक सेल का दो डॉटर सेल्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है. द बाइनरी फिजन इज ऑफ 3 टाइप्स. तो इस केस में जो बाइनरी फिजन है वो 3 तरीके का होता है. बाइनरी फिजन इज ऑफ 3 टाइप्स. इसके बेस पर जो बाइनरी फिजन है वो 3 तरीके का होता है. नंबर 1, इर्रेगुलर और सिंपल बाइनरी फिजन. सिंपल बाइनरी फिजन, इरेगुलर और सिंपल बाइनरी फिजन. इसमें क्या होता है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर इसमें बात करते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे अमीबा की बात करते हैं. अमीबा splits and can form 2 daughter nuclei. इसमें क्या होता है, splitting of cell division during division can take place along any plane. इसमें डिवीजन जो है, डिवीजन take place on any plane. ये किधर से भी डिवाइड हो सकता है, किसी भी तरीके से अपने आप में 2 डॉटर सेल्स की फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है. इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है कि जो ये वाला प्रोसेस होगा उसमें या वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में टूटेंगे या ट्रांसवर्स फॉर्म में टूटेंगे, यानी कि ऐसा खड़े बीच में से टूट जाएगा या यहाँ से टूटेगा. तो उसका कोई जो परमानेंट नहीं है, ये किसी भी तरीके से डिवाइड हो सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरीके से डिवाइड होता है. 2 सेल्स बना लेते हैं और फिर इस तरीके से डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में अलग अलग, और फिर वो बन जाता है 2 अलग अलग सेल. इस तरीके से
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिवाइड किस तरीके से हुआ है, डिवाइड तरीके से कहा जाए तो, और अगर दूसरे तरीके का अगर हम एक डिवाइड देखेंगे तो कुछ वो इस तरीके से भी हो सकता है। एक न्यूक्लियस मौजूद था, दो न्यूक्लियस बन गए ऊपर नीचे, और फिर से वो थोड़ा सा चेंज हुआ और लास्ट में जाके दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो टूटने का तरीका है वो अलग है डिवाइड होने का, और ये डिवाइड होने का तरीका अपने आप में अलग अलग है। तो किसी भी तरीके से डिवाइड हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से ये डिवाइड होगा। इसलिए इसको इरेगुलर बाइनरी फिजन के तौर पर जानते हैं, क्योंकि इसका कोई भी परमानेंट फॉर्म नहीं होती है कि जैसे एक ही तरीके से अपने आप में डिवाइड होगा। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है, वो देखें किस तरीके से होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, इसमें क्या होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो एक अलग ही तरीके की होती है। जैसे लेशमीनिया की बात करते हैं, लेशमीनिया जो है यूग्लिना है, विच हैव अ व्हाइट whip like स्ट्रक्चर वन एंड ऑफ द सेल, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो whip की तरीके का होता है। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में जब बाइनरी फिजन होता है तो वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के तौर पर होता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में बाइनरी फिजन इसके अंदर देखने को मिलता है। कैसे, वो मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो एक ये तरीके का स्ट्रक्चर है, लॉन्ग मान लेते हैं ये लेशमीनिया है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है। अगले स्टेप में ये कुछ इस तरीके से दो डॉटर सेल्स इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, और फिर जब आप देखेंगे इसको तो इस तरीके से आपको देखते हुए मिलेगा। इस तरीके से एक न्यूक्लियस इधर हो जाएगा और एक न्यूक्लियस इधर हो जाएगा, और फिर ये स्टेप में अगर इसको देखेंगे तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अपने आप में अलग अलग हो जाती है। दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या अलग अलग हो जाते हैं, और ये एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल है, यानी कि ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से पेपर एक ले लें, उस पेपर को नीचे से ऐसे फाड़ दें। ये जो मार्कर है इसको हम बीच में से ऐसे ऊपर से बीच में से फाड़ते हैं इस तरीके से, तो वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के तौर पर होगा। अगला जो हम पढ़ेंगे वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा। इसमें इसी तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो यहाँ बीच में से डिवाइड होगा, बीच में से यानी कि टूट जाएगा। इसको हम दो हिस्से कर दें और इस तरीके से ऐसे तोड़ दें, अलग अलग कर दें। जैसे एक और मार्कर लगा के देखते हैं, ये पार्ट था पूरा, इसको हमने अभी इस तरीके से ही और इसको यहाँ से इसको हटा दिया, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उस तरीके के उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जो अगला है हमारा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, इसमें ट्रांसवर्स एक्सेस के थ्रू इसमें आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। और प्रोटोजोन्स जो है इसका एग्जांपल है, पैरामीशियम इसका एग्जांपल है। पैरामीशियम का आपने फिगर देखा होगा, इस तरीके से पैरामीशियम का फिगर आपको देखने को मिलता है, और उसके अंदर भी यहाँ मान लें न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, बाकी के और भी सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। ये इस तरीके से यहाँ डिवाइड होना शुरू हो जाता है,
ये इस तरीके से यहाँ इस तरीके से डिवाइड शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो इस तरीके की आकृति बन जाती है कुछ, इस तरीके से आकृति बन जाती है, दो अपने आप में अलग अलग हो जाते हैं और फिर ये ऊपर का पार्ट अलग हो जाता है और ये जो नीचे का पार्ट है वो अपने आप में अलग हो जाता है और दो न्यूक्लियस अपने आप में अलग अलग बढ़ जाते हैं और फिर ये इस तरीके से ग्रो करते हैं और अडल्ट पैरामीशियम की फॉर्म में तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। वहीं पर एक और एग्जांपल है प्लेनेरिया का भी है। प्लेनेरिया भी इसी तरीके से शो कराता है। एग्जांपल देखिए प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया का भी एक एग्जांपल है। प्लेनेरिया इज आल्सो एन ऑर्गेनिज्म। प्लेनेरिया है। अब प्लेनेरिया कुछ इस तरीके से हमें नजर आता है। एक ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से प्लेनेरिया होता है। ये उसकी आईज हैं, न्यूक्लियस नहीं है, ये क्या है, आईज हैं। इस प्लेनेरिया जो धीरे धीरे करके खिंचना शुरू हो जाता है, अपने आप में पतला हो जाता है, पतला शुरू हो जाता है। और अगर प्लेनेरिया को बीच में से काट दिया जाए, यहाँ से काट देते हैं तो ये ऑर्गन, ये जो एक पार्ट है ऊपर का, ये जो ऊपर का एक पार्ट है वो एक अलग हो जाता है और एक जो नीचे ये पार्ट है वो अपने आप में अलग हो जाता है। और जब देखेंगे इसके बाद तो चौथी जगह पर, चौथे स्टेप में ये प्लेनेरिया अपने ही तरीके के ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से डॉटर सेल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक प्लेनेरिया से यहाँ दो बन गए। अब इनको दोनों को और बीच में से काट दोगे आधा तो वहाँ से और 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे। इस तरीके से लगातार इनके अंदर डिवाइड होता रहता है। अगला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, उसी का एक टाइप है जिसको फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। विद द प्रोसेस वी सी दैट एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू मैनी पीसेस। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कई सारे पीसेस में अपने आप में डिवाइड हो जाता है आफ्टर द मैच्योरेशन। और मैच्योर होने, जब एक अडल्ट अपने आप में मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद वो कई सारे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद अपने ही तरीके के नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है और वो जो ऑर्गेनिज्म फिर से जो प्रोड्यूस होते हैं वो लगा फिर अपना ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने के बाद वो भी मैच्योर हो जाते हैं और फिर वो भी अपने आप में क्या, एक तरीके से अपनी ही तरीके के एक नई ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं और दोबारा से फिर वही प्रोसेस लगातार करते रहते हैं। अब इसमें क्या है, फ्रैगमेंट्स बनते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से कुछ फ्रैगमेंट्स निकलते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं, ग्रोन करते हैं और अपनी तरीके का ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब फ्रैगमेंटेशन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज टेक प्लेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोसेस है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा जो है वो इसका बड़ा एग्जाम्पल है। स्पायरोगायरा जो है इसका बड़ा एग्जाम्पल है। स्पायरोगायरा इसी तरीके के प्रोसेस को शो कराता है। ठीक है, स्पायरोगायरा इसी तरीके का प्रोसेस शो कराता है। उसमें भी क्या है, ये पूरा स्पायरोगायरा इस तरीके से मौजूद होता है। लैंड में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके के एक ऑर्गेनिज्म आपको उसके अंदर दिखाई देगा। ये स्पायरोगायरा की कुछ शेप होती है इस तरीके से।
इसमें अपने आप में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस होता है। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इनको, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इससे ये अलग अलग फॉर्म में बट जाता है, अपने आप में फ्रेगमेंट हो जाता है, टूट जाता है, अपने आप ही टूटता है, कोई इसको अलग नहीं करता। वहाँ पर हम देख रहे थे रीजन, अभी हमने जो प्रोसेस देखा था जिसमें प्लेनेरिया था उसको हमने बीच में से काटते हैं, वो अलग प्रोसेस है। ये अलग प्रोसेस, इसमें अपने आप ही वो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होने के बाद वो एक फिर दोबारा से वही आकृति बना लेता है, उसी तरीके की शेप बना लेता है जिस तरीके की शेप अभी दिखाई थी। ये शेप बना लेता है और उसी तरीके की दूसरी शेप एक नीचे भी तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो है देखने को मिलता है, अपने आप में वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रोसेस को हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में।